हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी भोपाल से दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल का डायरेक्टर आज आपसे बात करने वाला हूं मिथ्स और फैक्ट्स अबाउट द थैलेसीमिया। दोस्तों, अभी मैंने देखा है कि पिछले महीने बहुत से पेरेंट्स आए और कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ ब्लड से संबंधित बहुत क्वेरीज थी। अभी 8 मई को हमारे भारत देश ने थैलेसीमिया डे बहुत अच्छे से मनाया और उस कारण से लोगों में जागरूकता आई और उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि सर ये थैलेसीमिया नाम की क्या चीज़ होती है, इसके बारे में बहुत से मिथ्स हैं सोसाइटी में। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपसे भी डिस्कस किया जाए। इसके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपको सुनाना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स आए मेरे पास वो कैरियर थे। उनके जब डिलीवरी हुई तो बच्चे ट्विन्स हुए। एक बच्ची जो थी वो थैलेसीमिया मेजर निकली। जब सेकंड जो नॉर्मल थी उसकी जब इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी कराई गई तो वो भी कैरियर निकली। तो उनकी क्वेरीज बड़ी कि सर जब हम दोनों नॉर्मल हैं तो हमारे बच्चों में ये डिजीज़ क्यों हो गई और कहाँ से हो गई। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा कि जो थैलेसीमिया है ये तो ब्लड का डिसऑर्डर है, हीमोलिटिक डिसऑर्डर होता है। मतलब कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं इनमें क्या हीमोलिसिस होने लग जाता है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन। अब इसके बारे में डिटेल में आपको एक पुरानी वीडियो में बताया, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा थैलेसीमिया होता क्या है। सिर्फ हम इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि जब दोनों कैरियर मतलब कि आपके क्रोमोसोम में एक जीन है जो कि डिफेक्टिव है। मतलब पेरेंट मतलब कि मम्मी के में भी हो पापा, और जब इनहेरिटेंस होता है मतलब कि क्रोमोसोम मिक्सिंग होती है तो उसमें क्या हुआ कि 25% चांस है कि बच्चा मेजर हो सकता है, 50% चांस है कि बच्चे कैरियर रहेंगे और 25% चांस है कि बच्चा नॉर्मल निकलेगा। तो यही प्रेजेंटेशन इस फैमिली में निकला। तो अब क्या है कि सोसाइटी में मिथ्स बहुत हैं। पहला मिथ है कि कैरियर जो होते हैं वो सिक हो जाएंगे या कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी में इतने कैरियर्स हैं, लगभग आज की डेट की बात करें तो टोटल जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 4.5 बिलियंस तो कैरियर ही घूम रहे हैं, पता ही नहीं है। तो जो कैरियर्स होते हैं ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, इनमें कोई डिजीज़ नहीं है। फिर एक दूसरा मिथ है कि कैरियर आगे चल के डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है। अगर आप मान के चलो सिंगल जीन के साथ आए हैं इस वर्ल्ड में तो आपका वो जीन कभी भी डबल नहीं होने वाला है। तो कैरियर कभी भी डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होते। फिर यही बोला जाता है कि जो कैरियर है उसको आयरन की सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि अगर हम कैरियर हैं थैलेसीमिया के लिए और अगर आयरन सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत घातक है। क्योंकि जो थैलेसीमिया है इसमें आयरन ओवरलोड होता है, क्योंकि हम हीमोलिटिक डिजीज़ के कंडीशन से गुजर रहे हैं। हीमोलिटिक डिजीज़ मतलब कि ब्लड टूट रहा है, और जब ब्लड टूटता है एक हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और ग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो आयरन है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता जाता है। तो एक तो बॉडी में बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन डिपॉजिट हो रहा है और हम ऊपर से आयरन और ले रहे हैं, तो हम आयरन टॉक्सिसिटी के स्टेज में जा सकते हैं। दोस्तों, ये अभी बहुत कहना चाहिए कि न्यूज़ में भी आया है और रिकमेंडेशन भी आई है कि हमारे देश में अर्ली स्क्रीनिंग और अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये जो डिजीज़ है ये ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में है, ऑल्दो इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ थैलेसीमिया, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। इनफैक्ट जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से पूरा थैलेसीमिया बेल्ट है। तो जो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड में, अब इंडिया में क्या सिनेरियो है, इंडिया में अभी भी हमारे यहाँ पे कोई भी प्री मैरिटल स्क्रीनिंग के लिए मैंडेशन नहीं है। मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्री मैरिटल मतलब आप शादी करने जा रहे हैं तो आप थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग करा लो, या फिर ये बोला जाता है कि अगर नहीं कराया प्री मैरिटल तो कम से कम प्रीनेटल तो करा लो। तो ये सब टेक्निक से अगर हमें पहले पता चल जाएगा कि जो डेवलप हो रहा है अंदर बेबी उसमें थैलेसीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वी कैन गो फॉर जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में डिफरेंट मीन्स होते हैं जिसके थ्रू हम कम से कम प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे बच्चे को दुनिया में आने से। क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर हम ऐसे बच्चे की बर्थ को रोक रहे हैं तो हम 1/4 खर्च जो थैलेसीमिया में आगे होने वाला है, क्योंकि थैलेसीमिया में आपको बहुत कई बार पूरी लाइफ लॉन्ग ब्लड देना पड़ता है बच्चे को, आयरन चिलेशन थेरेपी देनी पड़ती है, और अगर हम इसके परमानेंट क्योर की बात करें तो इसका परमानेंट क्योर का ही जो कॉस्ट है वो एटलीस्ट 6 to 8 लाख के बीच में है, जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहलाता है। और होमोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज के ज़माने में बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत अभी भी देखा गया है कि वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग पीरियड बहुत है इसके लिए। दोस्तों, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है थैलेसीमिया को, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। एक मेथड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं HPLC, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड होती है, जिसके थ्रू डिफरेंट बैंड्स आते हैं और इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो किस कंसंट्रेशन में है, और ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। एक बार वैसे क्लिनिकल फीचर्स तो हम लोग पता कर ही लेते हैं, जिसमें कि डिफरेंट फेशियल फीचर्स होते हैं, बॉसिंग, फ्रंटल बॉसिंग होती है। इसके अलावा कंफर्मेटरी जांच है HPLC मतलब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर एक बार कंफर्मेशन हो गया तो ये बोला जाता है कि हमें जल्दी से जल्दी ऐसे बच्चों को एक जो पर्टिकुलर सेंटर्स हैं वहाँ पे भेजना है और
बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इनको काउंसलिंग करके और इनके लिए उस लाइन में लगा देना है कि जिससे जल्दी से जल्दी उनके लिए ऑटोलोगस या होमोलोगस बोन मैरो अरेंज हो जाए और इनका ट्रीटमेंट हो जाए। अगर आप लोगों में से किसी के बच्चे या फिर आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया है, तो प्लीज़ आप ऐसे सेंटर्स में जाके या इंटरनेट पे या गूगल पे आप पता करिए कि ऐसे कोई एनजीओज वर्क कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया थैलेसीमिया के बारे में। अगर आपको उसके बावजूद मेरे से कुछ ना कुछ जानकारी लेनी है तो डेफिनेटली आप मेरे से बात कर सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।